गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फोर्थ लेसन द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिससे पेड़ खिले। इसमें हमने अभी तक पढ़ा 19वीं शताब्दी में जापान में धनी जमींदारों के अच्छे पुराने समय में एक बूढ़े दंपति रहते थे। उनके पास एक उनका छोटा पालतू कुत्ता था। उनके कोई संतान न होने के कारण वे उस कुत्ते से बहुत प्रेम करते थे, मानो कि वो उनका अपना बच्चा हो। और उस बुढ़ी महिला ने उसके लिए एक नीले रंग की रेशमी कपड़े का गद्दा बनाया और खाने के समय मुको, जो कि उस कुत्ते का नाम था, उस गद्दे पर बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाया करता था। वे दयावान लोग अपने पालतू कुत्ते को मछली से बने हुए अच्छे भोजन के टुकड़ों को अपने स्वयं की चॉपस्टिक से खिलाया करते थे। और वो जितना उबले हुए चावल खाने के लिए खाना चाहता था उसे खाने देते थे। इस प्रकार का व्यवहार किए जाने के कारण वह प्राणी, मुख्य प्राणी, अपने रक्षकों को मनुष्य के बच्चे की तरफ प्रेम किया करता था। वह बुढ़ा व्यक्ति चावल उगाने वाला किसान था और इस कारण वो अपने खुरपी और फावड़े को लेकर हर रोज सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। और उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता था और वो वहाँ पर सफ़ेद बगुले, जो कि उस आदमी के पैरों के पीछे पीछे कीड़े उठाने के लिए चलता था, वो परेशान नहीं करता था। बूढ़ा आदमी जीवित प्राणियों के प्रति बहुत दयालु था, धैर्यवान था और अक्सर पक्षियों को भोजन खिलाने के लिए घासयुक्त जमीन को खोद देता था। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने उसके पंजों को उस आदमी के, उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों पर रखा और अपने सिर को पीछे के स्थान की ओर इशारा किया। तो पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि उसका पालतू कुत्ता जो है केवल खेल रहा है, इसलिए उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुत्ता कुछ समय तक चीखता रहा, उधर उधर भागता रहा। तब उस वृद्ध ने कुछ गज तक उसका पीछा किया, उस स्थान पर पहुंचा जहाँ उस पालतू कुत्ते ने अपने पंजों से जमीन को बड़े जोश के साथ कूदना शुरू किया। बूढ़े व्यक्ति ने सोचते हुए कि शायद वहाँ कुछ हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा हुआ है, अपनी खुरपी जमीन में मारी। तभी आश्चर्य सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। इस प्रकार 1 घंटे में वे दोनों पति पत्नी धनी हो गए। उन अच्छी आत्माओं ने, अर्थात उन दोनों ने कुछ जमीन खरीदी, अपने मित्रों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को पर्याप्त धन दिया। जहाँ तक उस कुत्ते की बात है, उन्होंने उसको इतना लाड़ प्यार दिया, यानी अत्यधिक उसको दुलार दिया, पहले से ज़्यादा जो है उसको प्यार दिया। उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। वे बिल्कुल भी दयालु और संवेदनशील नहीं थे। जो भी कुत्ते उनके घर के पास से गुजरते उन्हें लात मारते थे, झिड़कते थे। अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की बात सुनकर उन्होंने बगीचे में ले जाकर उस कुत्ते को राजी करना चाहा। उन्होंने उसके सामने मछलियों के टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट चीज़ें इस आशा से रखी कि वो उनके लिए खजाना ढूंढ निकालेगा। लेकिन उस कुत्ते ने निर्दयी दंपति से डरा होने के कारण न तो कुछ खाया, ना ही बिल्कुल हिला। तब वे दोनों पति पत्नी उस कुत्ते को घर से बाहर घसीटते हुए लाए ताकि कुत्ता उन्हें कुछ भी बताए, इन्फॉर्मेशन दे। वे अपने साथ खुरपी और फावड़ा लेकर चले। ज्यों ही कुत्ता बाग में खड़े चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, त्यों ही उसने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया, जैसे कि मानो उस पेड़ के नीचे विशाल खजाना छुपा हो। वो लालची बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता से नाचा और तेजी से चिल्लाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे जल्दी खुरपी और फावड़ा दो। तब उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चिड़चिड़े स्वभाव वाली पत्नी के साथ मिलकर खुरपी व फावड़े से उस जगह को खोदना शुरू किया। लेकिन वहाँ मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी दुर्गंध के कारण उनके औजार हाथ से टूटकर गिर गए और उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ी। उस बूढ़े लालची व्यक्ति ने बौखला कर गुस्से से कुत्ते को लात मारी और उसे इतना पीटा कि वो मर गया। और उस वृद्ध महिला ने काम समाप्त करते हुए उस कुत्ते का खुरपी से सिर काट कर धड़ से लगभग अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके मृत शरीर को गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव पर मिट्टी का ढेर लगा दिया। कुत्ते के मालिक ने जब अपने पालतू कुत्ते की मौत के बारे में सुना तो वो उसके लिए जैसे मानो कि वो उसका खुद का बच्चा हो, शौक मनाते हुए रात को उसी चीड़ के पेड़ के पास गया। उसने कुछ बांस की बल्लियाँ जमीन में गाड़ी, जैसा कि मकबरे को बनाने के लिए किया जाता है। वहीं पर उसने कुछ ताज़े फूल भी रखे। उसके बाद उसने कब्र पर एक खाने की तस्तरी और एक प्याला पानी रखा, अनेकों महंगी सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाई। उसने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर शोक मनाया और उसे कई प्रिय नामों से पुकारा, जैसे मानो कि वो अभी जिंदा। यहाँ तक हमने जो है वो
पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज उसके बाद में जो है वो क्या होता है इस कहानी में वो हम जानेंगे। तो देखिए आगे लिखा है, दैट नाइट, उसी रात को, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम, उस कुत्ते के मालिक के सपने में उस कुत्ते की आत्मा आई, एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री फॉर माय हेड, और उस कुत्ते की आत्मा ने उसके सपने में आकर के कहा कि मेरे कब्र के ऊपर जो चीड़ का पेड़ है उसको काट डालो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मॉर्टर, और उससे एक जो है वो ओखली, उस पेड़ से एक ओखली बनाओ, फॉर योर राइस पेस्ट्री, आपके चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए एक ओखली बनाओ, एंड मिल्क, और एक चक्की बनाओ, फॉर योर बीन सॉस, बीन यानी सैम होता है, सैम की फलियां आती है तो उसका चटनी बनती है, उसकी सैम फली की, तो उसकी चटनी बनाने के लिए एक चक्की बनाओ और चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए एक ओखली तैयार करो उस पेड़ की लकड़ी से, ऐसा उस कुत्ते की आत्मा ने कहा। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. तो उस बुढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उसने उस पेड़ को काट दिया और उस पेड़ के तने के बीच में से लगभग 2 फीट भाग उसने काटा उस तने में से, विथ ए ग्रेट लेबर, और कठिन परिश्रम से, मेहनत करके, पार्सली बाय फायर, कुछ आग से, पार्सली बाय सीजन, कुछ छेनी से, ही स्क्रैप्ड आउट ऑफ होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल होल, खुरच करके, आग से और छेनी से खुरेच करके उसमें, उस तने में, उस लकड़ी का जो 2 फीट का भाग था उसमें खोखली जगह बनाई जिस प्रकार से ओखली में होती है, और उसका आकार एक छोटी कटोरी जो होती है उसके समान उसका ओखली का आकार हो गया। He then made a long handled hammer of wood, उसके बाद उसने उस पेड़ के तने का एक मूसल बनाया, such as is used for pounding rice, चावल को पीसने के लिए। When New Year's time drew near, जब 9 वर्ष का समय नजदीक आया, he wished to make some rice pastry, तो उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा जो है वो की। When the rice was all boiled, जब चावल जो है वो उबल गया, Granny put it into the mortar, तो उस महिला ने, छोटी महिला ने चावल को उस ओखली में रखा। The old man lifted his hammer, और उस बूढ़े व्यक्ति ने वो मुसल उठाया, to pound the mass into dough, उस चावल की लोई बनाने के लिए, उसको कूटने के लिए। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking, और उसने उसको तब तक कूटता रहा जब तक कि चावल जो है वो पकाने के लिए तैयार नहीं हो गया। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins, लेकिन अकस्मात जो चावल का जो पेस्ट था, जो पेस्ट्री जो थी, वो सोने के सिक्कों में बदल गई। When the old woman took the handmill, और जब बुढ़ी औरत ने वो हाथ चक्की जो है वो उठाई, and filling it with the beans, और उसमें सैम फलियां जो है वो भरनी प्रारंभ की, to grind, और उसको जब पीसना प्रारंभ किया उस चक्की में, the gold dropped like rain, तो उसमें से सोने की बरसात होने लगी। जहां से आटा निकलना चाहिए, जहां से पेस्ट निकलना चाहिए था, वहां से सोने की बरसात होने लगी।
इसको थोड़ा समय और समझा देता हूँ ताकि जो है आपको स्टोरी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कुत्ते को समाधि दे दी थी, अगरबत्तियां वगैरह जलाई थी, उसके बाद वो कुत्ता घर आ गया होगा और उसके बाद उसी रात को सपने में उसको उस कुत्ते की आत्मा जो है वो दिखाई दी और उस कुत्ते की आत्मा ने उस व्यक्ति से कहा, बूढ़े व्यक्ति से कहा कि मेरे कब्र के ऊपर जो पेड़ है, ताड़ का पेड़, चीड़ का पेड़ जो है, उसको आप काट दो और उससे आप चावल की पेस्ट्री जैसे कि बनाते हो, उसको बनाने के लिए एक ओखली बना दो और एक आप जो है वो सैमफली जो है जिससे आप जो है वो चटनी बनाते हो, उसके लिए एक चक्की बना दो उस पेड़ की लकड़ी से और उस पेड़ को काट दो। तो बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को काट दिया और उसका जो तना था उसमें से 2 फीट का टुकड़ा लेकर के उसको खुरेज करके छेनी से, आग से और खुरेज करके उसको उसने ओखली के टाइप बनाया और फिर उस लकड़ी से जो बाकी लकड़ी थी पेड़ की उससे उसने एक मूसल बनाया और एक चक्की जो है वो उसने बनाई। फिर उसने क्या किया, नया वर्ष आने वाला था तो उसने जो है चावल की पेस्ट्री बनाने का उस बूढ़े व्यक्ति ने निश्चय किया और कुछ चावल जो है उसने महिला ने, बूढ़ी महिला ने उसमें डाला और उस व्यक्ति ने उस मूसल को उठाया और पीसना, उसको कूटना स्टार्ट किया और तब तक कूटता रहा जब तक उसकी वो जो है वो एक लोई जो होती है आटे की, उस हिसाब से मतलब पेस्ट्री बनने लायक या पकाने लायक जब तक नहीं हो गया तब तक वे उसको कूटते रहे। तभी अचानक जो है वो जो चावल जो था जो पकाने के लिए तैयार था, उस चावल के जो है वो सोने के सिक्के जो है वो बन गए। उसके बाद उस महिला ने अपनी चक्की जो थी उसको उठाया और उसमें उसने सैम जो है डाल करके उसको पीसना स्टार्ट किया। सैमफली जो होती है उसको डाल करके, सैम के बीज जो होते हैं उसको डाल करके उसको पीसना जैसे स्टार्ट किया उसने, उस महिला ने, तो जहाँ से वो चटनी के लिए मटेरियल जो है वो आटा टाइप वो जो है वो निकलना चाहिए था, वहाँ से जो है वो सोने की बरसात जो है वो होने लगी। तो इस प्रकार से उस कुत्ते ने जो है वो उनको जो है वो धनवान कर दिया। पहले तो जो है बहुत सारा सोना वहाँ से उसको पेड़ के नीचे दबा हुआ मिला, उसके बाद उनको इस प्रकार से करवा करके उनको और जो है वो धन दे दिया। अब इसके बाद वाला हिस्सा और आगे क्या होता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, पड़ोसी क्या सोचते हैं और उस सोने से वो क्या करते हैं, उस ओखली से और उस चक्की से वे आगे क्या करते हैं और इस कहानी में आगे क्या मोड़ आता है, इसको हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर जो है उसमें जानेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके पास टेक्स्ट बुक है ठीक है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो आप इसको ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें और स्पेलिंग साथ में याद करते रहें। मैंने आपको पहले भी बताया था, हालांकि आपने याद कर दी होगी, जिसने भी नहीं की है मेहनत करें और स्पेलिंग्स याद करते रहें जिससे कि आपको ये विषय वस्तु इस पाठ की समझ में आए, कोई परेशानी न हो और आपकी पढ़ाई जो है नियमित चलती रहे। तो इसके साथ ही आज का मैं अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। कल इससे नेक्स्ट कहानी को लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।